ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज दास की फिर कबीर वाणी। संसार में स्त्री वही सुंदर जिसका एक पति में मन लगे और उस पति में जैसा मन लगता है वैसे ही एक मन उस प्रभु में लगे जो इस देह में विराजमान है, जो कि सबसे सुंदर है संसार में, जिसकी सुंदरता कभी नहीं खोती। ऐसे सुंदर की बात आज कबीरदास जी बता रहे हैं। तो वाणी को श्रवण करते हैं। किस प्रकार सुंदर स्त्री वो पतिव्रता जो अपने पति के धर्म में ही लगी रहती है, वही अपना धर्म समझती है, वही उसे जो फेरे दिए जाते हैं उसमें पंडित लोग भी उसको यही ज्ञान देते हैं। पतिव्रता पति को भजे, पतिव्रता पति को भजे, पति भज धर विश्वास, आन दिशा चित वै नहीं, आन दिशा चित वै नहीं, सदा पीव की आस कबीरा, सदा पीव की आस। देखिए, एक आस उस पति में ही लगी रहती है। जब पति कहीं कार से जाता है तो शाम तक वो उसकी बाट जोहती है और वहीं उसके प्राण पड़े रहते हैं। तो यहाँ पर जो संत कबीरदास जी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जिस प्रकार पति में उसकी आस लगी रहती है, वही आस उस के देह में जो परमात्मा है, जो उससे भी सुंदर है, उसकी सुंदरता कभी नहीं खोती। उसकी सुंदरता अंत मृत्यु के बाद भी उसका साथ रहता है। उससे उसका मिलन एक बार हो जाए तो बार बार आवागमन का चक्र ही छूट जाता है। तो वो सबसे सुंदर चीज़ है। वो बाकी कोई संसार में वस्तु टिकने वाली नहीं है। जो टिकने वाली है वो परमात्मा जो इस देह में रोम रोम में निवास कर रहा है। तो आगे बताते हैं ये किस प्रकार से का विश्वास रहता है कि पतिव्रता अपने पति देव को ही सेवा पूजा करती है। अपने कल्याण के लिए वो पति की सेवा पूजा में दृढ़ विश्वास रखती है। ऐसा विश्वास उस प्रभु में हो जाए तो बेड़ा पार ही हो जाए। वो अन्य दिशा की ओर कदापि देखती भी नहीं। ऐसी पतिव्रता स्त्री शायद आज इस कलयुग में कोई बिरला मिले। केवल अपने पति की ओर ही आस लगाए रहती है, अर्थात वो पति को ही अपना सर्वस्व परमेश्वर मानती है। ये एक बहुत ही समझने वाली एक संत कबीरदास जी की बात है कि वो अपने सर्वस्व उस पति को ही परमेश्वर मानती है। तो यहाँ उस परमेश्वर को जानने की बात हो रही है जो इस देह में निवास कर रहा है, रोम रोम में निवास कर रहा है, रोम रोम में रमत स्वामी। वो हमारे प्रभु श्री राम हर रोम रोम में हैं। तो ऐसे रोम रोम में उस सुंदरता को पाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसी आस जैसी उस सुंदर पतिव्रता की लगती है, ऐसी याद
लोगों की उस प्रभु में लग जाए तो एक जब वो अपनी आस बनाए रख सकती है तो ऐसा नहीं हो सकता कि और भी उस परमेश्वर की आस नहीं लगा सकते और उसका विश्वास नहीं कर सकते। आइए दूसरी वाणी को श्रवण करते हैं। ये वाणी क्या संदेश दे रही है, एक वाणी और श्रवण करें। सूरत समानी नाम में, सूरत समानी नाम में, नाम किया परकार, पतिव्रता पिब को मिली, पतिव्रता पिब को मिली, पलक न छाड़े पास कबीरा, पलक न छाड़े पास। सुरति समानी नाम में नाम किया प्रकाश, पतिव्रता पिब को मिली, पतिव्रता पिब को मिली, पलक न छाड़े पास। जब साधक की चित्तवृत्ति निज इष्ट के नाम ज्ञान में समा जाती है, वो नाम जो सबसे संसार में सुंदर है वस्तु, जो इस देह में विराजमान है, जो कभी नाश ना होने वाली है। यहाँ संत कबीरदास जी उस वस्तु की बात कर रहे हैं कि जब साधक को चित्तवृत्ति निज इष्ट के नाम ज्ञान में समा जाती है, वो सबसे बड़ा ज्ञान उस वस्तु से मिल सकता है। वो आत्म तत्व, वो सत्ता, उस संसार की जो संसार को चलाने वाली सत्ता है, सबसे बड़ा ज्ञान देने वाली, यहाँ उसकी बात कर रहे हैं एक संत कबीरदास जी। वो तो इस नाम ज्ञान से आनंद रूपी प्रकाश होता है। वो आनंद रूपी प्रकाश जो सब प्रकाशों के सामने वो प्रकाश सबसे ऊंचा है, सबसे सुंदर और सबसे अमर रहने वाला प्रकाश। उससे साधक फिर कभी अलग नहीं होता। जैसे पतिव्रता अपने पतिदेव से मिल गई तो फिर पल मात्र भी उसके संग को नहीं छोड़ती। तो ऐसी जो पतिव्रता सुंदर स्त्री होती हैं, जो अपने पति का साथ नहीं छोड़ती, ऐसे उस निज स्वरूप को जानने की कोशिश की जाए जो संसार में सबसे सुंदर है। वो हमारे पति परमेश्वर, यहाँ उसके माध्यम से, पतिव्रता के माध्यम से यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं संत कबीरदास जी कि वो वस्तु जो संसार में सबसे सुंदर है, जो इस देह में आत्म तत्व के रूप में विराजमान है, यहाँ उसकी याद हो रही है जो सबसे बड़ा ज्ञान देने वाली है। वो ज्ञान एक बार मिल जाए, उस ज्ञान में की सुंदरता में वो संसारी मानव समा जाए तो निश्चित ही उसका इस भव से बेड़ा पार हो सकता है। वो इस आवागमन के चक्कर से हमेशा के लिए छूट सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग इसका आनंद ले सकें और समझें कि वास्तव में वो सुंदर चीज़ कौन है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।